हेलो फ्रेंड्स। एक शादीशुदा आदमी कितना दुखी होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन एक शादीशुदा लड़की वो भी कुछ कम परेशान नहीं होती है। आइए जाने कैसे। अगर किसी को ढंग से रहना सिखा रही हो तो शादीशुदा हो तुम। ऑफिस से लेट आने के बावजूद घर में खाना बना रही हो तो शादीशुदा हो तुम इनके अजीब अजीब से दोस्तों को झेलना सीखो। तुम हर वक्त क्रिकेट और फुटबॉल देखना सीखो। ध्यान से देखो, तुम इनकी सभी हरकतें सुधारनी होंगी तुम्हें, इनकी सारी बुरी आदतें। एक बात को अगर 5 बार रिमाइंड करा रही हो तो शादीशुदा हो तुम। अगर किसी को ढंग से रहना सिखा रही हो तो शादीशुदा हो तुम। फ्रेंड्स, शादी के बाद बेटा जहां एक ट्रेंडी वाइफ के सपने देख रहा होता है, वहीं उसकी माँ एक संस्कारी बहू ढूंढ रही होती है और बेचारी लड़की इन दोनों के बीच में खुद को एडजस्ट कर रही होती है। तो कभी वो साड़ी पहने पूजा करते हुए पाई जाती है, तो कभी स्कर्ट पहने मॉल में घूमते हुए पाई जाती है। लड़कियां बाय डिफॉल्ट बहुत ही केयरिंग नेचर की होती हैं और हम लड़कों में केयर करने की आदत ही नहीं होती है। तो हर गर्लफ्रेंड की अपने बॉयफ्रेंड से एक ही शिकायत होती है कि जानू, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें कंटिन्यूसली मैसेज और कॉल करती रहती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, मुझे एक मैसेज तक नहीं करते हो। तो अपनी गर्लफ्रेंड्स की इन शिकायत से बचने के लिए बॉयफ्रेंड्स ने निकाला एक नया फंडा। उन्होंने मोबाइल पर सेट कर दिए रिमाइंडर्स, ताकि वो हर 3 घंटे में अपनी गर्लफ्रेंड को एक कॉल या मैसेज कर सकें। लेकिन शादी के बाद जब ये बॉयफ्रेंड बन जाता है एक पति, तब उसको डिलीट करने पड़ते हैं ये सारे रिमाइंडर्स, ताकि उसकी पोल खुल ना जाए। और फिर वो ऑफिस जाके कॉल या मैसेज करना भूल जाता है। तब पत्नी की होती है उससे एक यही शिकायत कि जानू, शादी के पहले तुम कितने रोमांटिक, कितने केयरिंग थे, मुझे लगातार मैसेज करते रहते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच तो ये है मैडम कि भाई साहब शादी के पहले अपना जो अवतार आपको दिखा रहे थे वो कभी असली था ही नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि बनी बनाई सेटिंग बिगड़ ना जाए और लड़की हाथ से निकल ना जाए। फ्रेंड्स, शादी के बाद हर पति के लिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि उसकी पत्नी कब उससे नाराज है। 2 घंटे बाद तो उसको ये समझ में आता है कि कुछ तो लफड़ा हुआ है। तो वो वाइफ से पूछता है, बेबी क्या हुआ, यू आर फाइन ना? बीवी बोलती है, आई एम फाइन। इस आई एम फाइन में उसको बीवी का सिर्फ आई एम फाइन सुनाई देता है। उसके चेहरे पर वो गुस्सा और उसकी गुस्से भरी वो टोन समझ में नहीं आती है उसको। और 2 घंटे निकलने के बाद ये पति को पक्का पता चल जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बीवी से पूछता है, बेबी क्या हुआ तुमको, व्हाट हैपेंड, इतनी अपसेट लग रही हो, बताओ ना क्या हुआ। इस सवाल के बाद बीवी उसको गुस्से भरी अपनी एक लुक्स देती है। उसके बाद पति का अगला सवाल, बेबी मैंने कुछ गलत किया क्या? बॉस, ये सवाल सुसाइड से कम नहीं है, क्योंकि ये पूछकर आपने उसका गुस्सा 5 गुना बढ़ा दिया है। अब इस बेचारे पति को अपनी गलती तो है नहीं पता, लेकिन बीवी तो हो गई है उससे खफा। तो अब उसको कैसे मनाऊं ये सोचता है वो। 1 घंटे बाद भी जब इसको अपनी गलती समझ में नहीं आती है, तो ये पति कुछ इस प्रकार से अपनी पत्नी को मनाता है, जानू आई एम सॉरी, आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी ही है, आई नो, बट प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो ना, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम ऐसे नाराज़ हो, तो आई लव यू ना, प्लीज़ प्लीज़। और पति की इन बातों से पत्नी का दिल पिघल जाता है और पति का काम निकल जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।